उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आर जो 27 जुलाई को है उसको लेके जो टेस्ट सीरीज़ मेरी चल रही है हिंदी की, उसका यह दूसरा वीडियो है और दूसरी टेस्ट सीरीज है। आइए शुरू करते हैं। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे शब्द एक दे दिया है ऊर्ध्वगामी। अब इसका विलोम आप लोगों से पूछ रहा है। तो देखिए ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर की ओर गमन करने वाला, और इसका क्या हो जाएगा अधोगामी मतलब नीचे की ओर गमन करने वाला। ठीक है, तो ये हो गया इसका ऊर्ध्वगामी का अधोगामी और अधोगामी का ऊर्ध्वगामी। यहाँ पे लिखा है कि अधम, अधम का हो जाता है उत्तम। ठीक है, विमुख, विमुख क्या क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सम्मुख। ठीक, उदयाचल क्या हो जाएगा अस्ताचल, अस्ताचल। ध्यान रखना, वर्तनी पे भी ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं। गलत विलोमार्थक युग्म चुनना है यहाँ पे, मतलब 3 सही हैं और 1 गलत है, उसे जो चुनना है। तो अचेत सचेत सही है भाई, ठीक है। आगत, आगत का अनागत ये भी सही है। अर्जन का वर्जन ये भी सही है। ईष्ट का अभीष्ट कैसे हो जाएगा, नहीं ये बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, तो अचेत का सचेत सही है, अर्जन का वर्जन सही है, आगत का अनागत सही है, और इष्ट का क्या हो जाएगा अनिष्ट। इष्ट मतलब हमारे सबसे प्रिय या ठीक, या जिनको हम प्रिय हैं। अनिष्ट उसका अलग उल्टा हो जाएगा अनिष्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे अभिष्ट नहीं, यहाँ पे अनिष्ट होना चाहिए। अगला देख लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, निम्नलिखित में विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म है। यहाँ पे भी कह रहा है कि 1 गलत है 3 सही हैं। ठीक है, अब कड़वा का अकड़वा क्या ये सही है, चलो इसको हम साइड में रखते हैं और 3 पढ़ते हैं पहले। जटिल का सरल ये तो सही है। परतंत्र का स्वतंत्र ये भी सही है। तीव्र का मंद्र, अब देखिए यहाँ पे मंद्र अगर होता तो सही था, ये तो मंद्र गलत हो गया, यानी कि ये भी जो कड़वा का अकड़वा भी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कड़वा का मीठा भी जो हो सकता है ना, लेकिन हम ये सदैव कहते हैं कि ऑप्शन पे डिपेंड होता है कि हमारा आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे तीव्र का मंद्र लिखा है, जबकि होना क्या चाहिए था, मंद होना चाहिए था। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्म में असंगत है। यहाँ भी कह रहा है कौन एक असंगत है, 3 संगत हैं। ठीक है, देख लेते हैं। तो कुटिल का सहज, नहीं कुटिल का सहज तो नहीं होगा। ठीक है, कुटिल का सहज तो नहीं होगा, क्योंकि कुटिल का अगर होगा तो होगा सरल। क्या होगा, सरल। तो यही हमको मिल गया। जीवित का मृत सही है। ज्योति का तम ये भी सही है। ताप का शीत ये भी सही है। देखते हैं 5 नंबर। दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर उनके विलोम शब्दों से मिलाइए। तो देख लीजिए, जो इसमें सबसे सरल है पहले वो मिलाइए। देखिए स्नेहासिक्त, यानी कि स्नेहासिक्त का मतलब स्नेह से भरा हुआ, और स्नेहारिक्त मतलब स्नेह से खाली हुआ। तो यानी कि 2 का तो ए हो जाएगा। 2 का ए ढूंढिए भाई कहाँ है। अब देखिए मेरा काम तो हो गया। 2 का ए सिर्फ 1 में है, तो बाकी तो गलत ही हो गया मेरा। बिना देखे भी मैं इसको मार दूंगा कि ये बिल्कुल सही है। खैर बाकी देख लो। स्थूल का होता है सूक्ष्म। ठीक है, स्थूल का सूक्ष्म हो गया, यानी कि बी नंबर हो गया, ये तो ए हो गया। मौन का होता है सस्वर, यानी कि इसका सी हो गया, और विराट का होता है क्षुद्र, यानी कि इसका डी हो गया। तो ये आप लोगों ने कर लिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पढ़िए। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विलोम छांटकर उन्हें चिन्हित करें। ठीक है, उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा है। उत्तरीय क्या होता है, खैर छोड़िए। अब उत्तरीय का विलोम देखना है। अब उत्तरी तो पता ही नहीं क्या होता है। ठीक है, उत्तरी जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, उत्तरी का मतलब होता है वस्त्र होता है, तो इसका हो जाएगा अधो वस्त्र। ठीक है, मतलब उत्तरी होता है ऊपर, यानी कि शरीर के ऊपर के हिस्से में पहनने वाले वस्त्र, और ये होते हैं नीचे के हिस्से में पहनने वाले वस्त्र। ठीक है, तो ये इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तिमिर का विलोम शब्द है। तिमिर का मतलब क्या होता है, अंधेरा। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा। देखिए यहाँ पे प्रकाश भी दिया है, ज्योतिर्मय भी दिया है, आभास दिया है, आलोक दिया है, लेकिन कुछ चीज़ों का बिल्कुल ये शब्द हैं फिक्स हैं। तो तिमिर का होगा आलोक, सबसे सटीक है आलोक। लेकिन अगर आलोक ऑप्शन में ना हो तो हम प्रकाश को भी मार सकते हैं। अगर प्रकाश और आलोक दोनों ना हो तो मैं ज्योतिर्मय को भी टिक कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ अभी के लिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आलोक। तिमिर का विलोम क्या हो जाएगा, आलोक हो जाएगा जब। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। पुष्ट का विलोम क्या होगा। ठीक है, पुष्ट का विलोम होता है बेटा क्षीण। ठीक है, पुष्ट का विलोम होगा क्षीण। पुष्ट का मतलब शरीर से अच्छा स्वस्थ, और क्षीण से बिल्कुल कसकाय, यानी कि दुबला पतला, है ना। ठीक, जबकि प्रकृति यहाँ पे है, प्रकृति का विलोम क्या होगा, तो इसका प्रकृति का हो जाता है बेटा कृत्रिम। कृत्रिम हो जाएगा। दुष्ट क्या हो जाएगा, सज्जन। क्या हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा। और पुरस्कार का क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, पुरस्कार का दंड होता है।
कहीं कि तिरस्कार दिया होता, तिरस्कार नहीं होता है। ठीक है, बढ़ जाते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। दिए गए विकल्पों में से मूर्धनी शब्द के लिए विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, मूर्धनी शब्द, मूर्धनी का मतलब मुर्दा हो चुका हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखनी, तात्कालिक नहीं है, विषाद नहीं, स्थायी नहीं, तो कौन, जीवंतता। मूर्धनी का विलोम कौन हो जाएगा, जीवंतता। जबकि स्थायी का अस्थायी हो जाएगा। विषाद का क्या हो जाएगा, विषाद का हो जाएगा हर्ष। तात्कालिक का क्या हो जाएगा, दूरगामी। ठीक है, इसको ध्यान रखना, दूरगामी। अगला पढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रवृत्ति का विलोम शब्द है। तो प्रवृत्ति का सबको पता होगा क्या होता है, निवृत्ति। निवृत्ति, प्रवृत्ति का निवृत्ति होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे पर्यायवाची शुरू हो गए। 10 तो थे अपने विलोम। आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मतलब आडंबर के 3 तो पर्यायवाची हैं, एक नहीं है। क्या ढोंग है, जी हाँ बिल्कुल है। पाखंड है, बिल्कुल है। पाखंड, आडंबर, ढोंग एक ही बात। ढकोसला एक ही बात। लेकिन दर्प नहीं होता। दर्प होता है किसका, अहंकार का पर्यायवाची। ठीक है, अहंकार के और कौन कौन से होते हैं, तो अभिमान, घमंड, ये सब याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चोर का पर्यायवाची शब्द है। देखिए चोर का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे खनक है। ठीक है, बाकी चोर के पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे चोर का पर्यायवाची कौन हो गया, खनक। अच्छा, चोर के और कौन कौन से होते हैं, जैसे कि चोर को कहते हैं दस्यु, रजनीचर भी इसको कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रात्रि में ही चोरी करता है, रात्रि में इसको तस्कर इसको कह देते हैं। ठीक है, और कुंभिल इसको कहते हैं। ठीक है, कुंभिल चोर के हैं, और भी कई होते हैं चोर के, अभी तो इतने पता हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे उदक दिया है, तो उदक होता है पानी का। पानी के सबको पता होंगे, जैसे कि सलिल भी पानी का होता है, सलिल। और अम्बु, तोय, पय। देखिए एक चीज़ बताऊँ मैं तुमको, पय दूध का भी होता है, पानी का भी होता है। एक ऑप्शन हो तो सबसे पहले ऑप्शन ये पानी का माना जाएगा। मतलब पयोनिधि कहते हैं, समुद्र का पर्यायवाची होता है, ध्यान रखना। अच्छा, धूसर दिया है, तो धूसर होता है भैया गदहा का पर्यायवाची, ध्यान रखना। धूसर, गदहा के और कौन कौन से होते हैं, खर होता है, गर्दभ तो पता ही होगा आपको। एक होता है वैशाख नंदन, क्या होता है, वैशाख नंदन। एक होता है रासभ, गधे का पर्यायवाची रासभ होता है। एक होता है चक्रीवान, चक्रीवान होता है गधे का पर्यायवाची, और गधा तो है ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर पढ़ते हैं। वनिता शब्द का पर्यायवाची है, बहुत बार हम आपको बता चुके हैं। वनिता कहते हैं महिला को। ठीक है, वनिता कहते हैं किसको, महिला को वनिता कहते हैं। ठीक है, अच्छा महिला के अन्य पर्यायवाची अगर कोई याद आ रहे हो आपको, तो इसको अबला भी कहते हैं ना, लेकिन अब ये सबला है, इसको भी ध्यान रखना। इसको रमणी भी कहते हैं, रमणी, रमणी हो गया, अबला हो गया, और एक मादा भी इसको कह देते हैं, नारी इसका पर्यायवाची होता है, और कामिनी भी इसका पर्यायवाची होता है। बाकी बहुत सारे हैं, जो याद आ रहे हैं वही बता रहा हूँ। सफरी होती है मछली। ठीक है, जानकी सीता जी का है, और विदुत चंद्रमा का है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्नलिखित में पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म, कह रहा कि कौन एक संगत नहीं, मतलब कौन एक गलत है, बाकी 3 सही होंगे। देखिए बादल का जलधर, मेघ, वारिद, कह रहे कि असंगत चुनना है, तो ये तो सही हो गए, है ना। हाथी का देखिए गज, हस्त, केसरी। केसरी तो हाथी का नहीं होता है, केसरी तो शेर का हो गया, मतलब हमारा आंसर हमको मिल गया। लेकिन बाकी देख लो, घर का ग्रह होता है, निकेतन होता है, और आलय भी होता है। सूरज का भानु, सूर्य, भानु, दिनकर, बहुत सारे होते हैं, अर्क, है ना, और बहुत सारे होते हैं सूरज के। भोजन का पर्याय है आसन, आसन, असन, असनी, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। तो भोजन का जो पर्यायवाची है वो है असन, ध्यान रखना। भोजन का पर्यायवाची असन है, असन को भी भोजन कहते हैं। ठीक है, और इसके पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आहार होता है, ध्यान रखना, आहार होता है। भोग होता है भोजन का, भोग। एक होता है पारणा, या पारण भी कह देते हैं कभी कभी, गांव में कहते हैं ना कि जब व्रत रखा जाता है तो कहते हैं चलो पारण करते हैं अब, है ना, तो वो पारण होता है इसका। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है। अच्छा ठीक है, तो निंदा का पर्यायवाची कुत्सा, पहले ही मिल गया, ये कुत्सा होता है निंदा का पर्यायवाची, कुत्सा। इसके अन्य देखो, बुराई भी कहते हैं इसको, क्या कहेंगे, बुराई कह देंगे। इसको कह देते हैं, एक आता है भर्त्सना। ठीक है, भर्त्सना भी इसका होता है। अच्छा, एक गरहड़ा, ये भी होता है। ठीक है, और ताड़ना भी एक होता है निंदा का पर्यायवाची, कहीं उनको ताड़ रहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। अच्छा, बरखुरदार का अर्थ क्या होता है। बरखुरदार का अर्थ पता क्या होता है, सौभाग्यशाली, ध्यान रखना। जी हाँ, सौभाग्यशाली, बरखुरदार का अर्थ होता है सौभाग्यशाली। एक सेकंड, सा गलत हो गया मुझसे, हाँ ये वाली सा बनेगी।
सौभाग्यशाली होता है। ठीक है। अपस्मार एक बीमारी होती है, अपस्मार, जिसको कहते हैं ना मिर्गी की बीमारी। ठीक है, मिर्गी रोग कहते हैं अपस्मार। बाकी स्तुति तो पता है आपको, स्तुति पूजा अर्चना प्रशंसा प्रार्थना ये सब स्तुति हो गया। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओघ शब्द का पर्यायवाची है ओघ। ओघ होता है ढेर का पर्यायवाची। ठीक, ये आप कहीं बाहर बुक में ढूंढने से ही मिलेंगे। ओघ होता है ढेर का पर्यायवाची। ठीक है। अच्छा, ढेर के और कौन कौन से होते हैं? जैसे अंबार होता है, अंबार ढेर का पर्यायवाची। राशि, ठीक है, राशि भी ढेर का ही कह देते हैं। जमाव तो सबको पता ही होगा, जमाव होता है। और एक होता है पुंज, पुंज भी ढेर का पर्यायवाची है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। ढीठ होता है नज़र का। किसका होता है? नज़र का। कहते हैं ना नज़र लग गई, वो वाली ढीठ है ये। ढोंग तो पता ही है, डेरा भी आप लोगों को पता होगा। इनमें से कोदंड का पर्यायवाची कौन सा है? ठीक है, देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। कोदंड का पर्यायवाची देखते हैं। कोदंड कहते हैं धनुष को। ठीक है, कोदंड कहते हैं धनुष को। धनुष के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? बहुत बार जो बताया है इसका, सरासन, धनुक और चाप। ठीक है, एक क्या बताया हमने? सरासन भी बताया। अच्छा एक सेकंड, ये वाला सरासन, ठीक, सरासन ये धनुष का है। लेकिन सर किसका पर्यायवाची? ये वाला सर, तो ये होता है तीर का पर्यायवाची। धनुक भी धनुष का पर्यायवाची होता है, धनुक। और गांडीव भी धनुष का पर्यायवाची है। वैसे है तो वो अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव, लेकिन हम कह सकते हैं। तो ये सब धनुष के पर्यायवाची हो गए। कमान भी होता है इसका पर्यायवाची, कमान। ठीक, ध्यान रखना। अच्छा, तलवार का पर्यायवाची तो बहुत सारे होते हैं, खैर देखिए तो भी हमें याद है। एक होता है करवाल। क्या होता है? करवाल। तलवार का पर्यायवाची करवाल हो गया। चंद्रहास, चंद्रहास किसकी तलवार थी? रावण की। चंद्रहास। खड़ग, ठीक है, खड़ग। असी, असी, कृपाण, शमशीर। ठीक है, ये सब तलवार के पर्यायवाची हैं, इनको ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे ये दिया है भाला। भाला का पर्यायवाची मुझे तो एक ही याद है, वो होता है बरछा। ठीक है, बरछा। आगे बढ़ जाते हैं। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है मीमांसा। मीमांसा का मतलब होता है समालोचना। ठीक है, मीमांसा का मतलब होता है समालोचना। इसको समालोचना या मीमांसा का और हो जाएगा समीक्षा। क्या हो जाएगा? समीक्षा। विवेचना, विवेचना देखिए कभी कभी इसकी पर्यायवाची आलोचना भी होती है, बस लेकिन अंतर क्या होता है? समालोचना में हम पक्ष और विपक्ष दोनों चीज़ें देखते हैं, आलोचना में सिर्फ एक चीज़ देखते हैं। अच्छा, इसका एक पर्यायवाची होता है निरूपण। निरूपण में भी दोनों चीज़ें देखते हैं। तो मीमांसा, समालोचन, समीक्षा, विवेचना और निरूपण, ये 4-5 पर्यायवाची आपस में हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। विभु का पर्यायवाची देखते हैं। ठीक है, तो विभु होता है ईश्वर का। ईश्वर का पर्यायवाची होता है विभु। तो यहाँ पे देखिए कौन सा है भाई? अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन बहुत कठिन दिए हुए हैं। देखो, महान और ईश्वर, मानते हैं ईश्वर महान होता है, लेकिन महान इस श्रेणी से बाहर है, इसलिए ये तो गलत हो गया। चिरस्थायी और दृढ़, ब्रह्म और आत्मा, आत्मा भी इससे अलग है। अब देखिए, सर्वव्यापक और नित्य, और चिरस्थायी और दृढ़, तो दृढ़ भी थोड़ा सा इससे अलग है। मतलब हमारा सही ऑप्शन कौन मिल रहा है? सर्वव्यापक और नित्य, ये विभु का पर्यायवाची होता है। ठीक, 20 क्वेश्चन हो गए हैं। अब बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर, और अब तद्भव और तत्सम शुरू हो गए हैं। निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम को पहचानिए। लीजिए, अर्ध तत्सम को देखिए। ठीक है, अर्ध तत्सम है अक्षर। मतलब ये है तो सही, लेकिन ये क्या है कि अक्षर ऐसे लिख देते हैं ना, अक्षर, लेकिन ये थोड़ा सा अलग लिखा गया है। बाकी सब क्या हैं? बाकी सब तो शुद्ध क्या तद्भव हैं। बच्चा का होता है वत्स, पंख का होता है पंख का होता है बच्च। ठीक है, तो यहाँ पे अक्षर मिल गया 21 नंबर। अब बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है आवा लिखा हुआ है, आवा। ठीक है, आवा का तत्सम रूप क्या होगा? तो देखिए, आग तो होती नहीं है, सबको पता है, क्योंकि आग तो तद्भव है किसका? अग्नि का तद्भव है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। आपाक होता है आवा का तत्सम, तो इसको ध्यान में रखना। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? मतलब 3 तद्भव हैं, 1 तद्भव नहीं है। ये चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि क्या पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तद्भव का मतलब 3 तद्भव हैं, 1 तद्भव नहीं है। ठीक है, कचहरी हम लोग अच्छे से पढ़े हैं, इसको क्या कहते हैं? कृत्य ग्रह। ठीक, एक सेकंड, थोड़ा पेन। ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है कि कमल, तो कमल तद्भव है कि तत्सम है? आप लोग देखो, थोड़ा सा आगे और बढ़ जाते हैं। कंगन,
कंगन का तत्सम, जो तत्सम थोड़े से भी पढ़े होंगे उनको पता होगा कंकड़ होता है, लेकिन कंकड़ ये वाला नहीं, इसको ध्यान में रखना। कछुआ का सबको पता होगा क्या होता है भैया, इसका होता है कच्छप। तो ये तो सीधे सीधे हमको 3 मिल गए तद्भव, है ना। अब कौन तद्भव नहीं है, तो कमल नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो है कमल ही क्या ये तत्सम है, और इसका तद्भव होता है कमल। क्या होता है, कमल। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, यहाँ भी वही हाल है, एक तद्भव है। यहाँ पे 3 क्या हैं, तत्सम हैं। तो ध्यान रखना क्या पूछ रहा है, यानी कि 3 तत्सम हैं, ठीक है, एक क्या है, तद्भव है। देखिए अंगना, ठीक है, अंगना ये सही शब्द है, ये तत्सम है, क्योंकि इसका आंगन होता है तद्भव, ठीक है, आंगन। अच्छा, वानर क्या है, वानर क्या है, ये तत्सम है, ये सही शब्द है, इसका ये बंदर का क्या होता है, बंदर इसका तद्भव होता है। अंगी नहीं कुछ खास है। गयंद यहाँ पे क्या है, गयंद आपका तद्भव है, तो यहाँ पे मेरा आंसर ये हो जाएगा, ठीक, ध्यान रखना, गयंद हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ ठीक है। अच्छा, गयंद किसका होता है, तो गयंद हाथी यानी कि गजेंद्र, इसका तत्सम क्या होगा, गजेंद्र। ठीक, समझ में आ गई बात। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से चिक्कण शब्द का तद्भव शब्द कौन है, ठीक है, तो सबको पता होगा या नहीं पता है तो जानो, चिक्कण का होता है चिकना। चिक्कण क्या है, तत्सम है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, अक्सर आधे अक्षर या छा या ये वाली ड़ा या ये वाली स्त्रा, ये सब क्या होते हैं, तत्सम होते हैं, अक्सर होते हैं, प्रायः होते हैं, हर टाइम नहीं, ये ध्यान रखना। ये मत कहना कि किसी ने ये बताया अभी तब। तो यहाँ पर चिक्कण है, ये ट्रिक जब यूज़ की जाती हैं, सारी ट्रिक्स जब यूज़ कर जाती हैं जब मेरा डायरेक्ट माइंड काम नहीं कर रहा है, क्वेश्चन बहुत कम हुए हैं, हमको करने ही करने हैं, तब ट्रिक का यूज होता है। जबकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि ट्रिक को ही सब कुछ मान के जाते हैं पेपर में, बस उन्हीं का दिक्कत होती है। ट्रिक जब काम करती है, जब हमारा माइंड डायरेक्ट काम नहीं कर रहा है, प्रश्न कम हुए हैं, करने जरूरी हैं, तो ट्रिक लगाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर चिक्कण का चिकना हो गया, ठीक है, कह रहा था कि चिक्कण, हाँ हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, एक सेकेंड, 26 नंबर क्वेश्चन की ओर आ गए। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, यानी कि 3 तद्भव हैं और 1 तत्सम है। देखिए नाक, क्या नाक तत्सम है, नहीं, तद्भव है। तो क्या होता है इसका, एक तो होता है नक्र और दूसरा सर्वविदित है, क्या होता है, नासिका, ठीक है। धूलि का तत्सम होता है धूलि, ध्यान रखना, धूलि। जम्बुल का होता है, जम्बुल क्या है, ये तत्सम है, देखिए ये मिल गया, जम्बुल क्या है, ये तत्सम है जामुन का, किसका, जामुन का, ठीक है। अच्छा, जनवास का होता है जन्निवास, क्या होता है, जन्निवास, इसको भी ध्यान रखना। तो हमारा आंसर क्या हो गया, जम्बुल यहाँ पे तत्सम है, किसका है, जामुन का। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ दिख रहा है, ओष्ठ है ना, ओष्ठ है। तो उत्साह का होता है उत्साह, क्या होता है, उत्साह, ठीक। उजाला का सबको पता ही है, उज्जल, और उल्लू का भैया उलूक, क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। लवण का तद्भव क्या होगा, यानी कि ये क्या अधिगढ़ा है यहाँ पे, तो ये तत्सम है ना। तो इसका नोन की नमक की क्षार की लवंग, तो भैया लवण का तद्भव ठीक ठाक तद्भव देखा जाए तो लो नोन होगा, ठीक है। जैसे कि नमक है, क्षार है, ये सब समानार्थी शब्द हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे लिखा है लवंग, तो ये क्या है, ये तत्सम है किसका, लौंग का, ध्यान रखना इसको। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, यानी कि यहाँ पे 1 तत्सम है और 3 तद्भव हैं। देखिए पढ़िए इनको। तत्सम है पश्चाताप, जमुना, तो देखो जमुना तो साफ साफ है, जमुना का क्या होता है तत्सम, यमुना, तो मतलब ये वाला तो नहीं, ठीक है। श्राप का तत्सम होता है साप। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे श्राप नहीं होती, यहाँ पे श्रा आया आपको, नहीं श्राप तो है ये नहीं, श्राप का तत्सम क्या होता है, साप, साप देते, श्राप नहीं साप दी जाती है, ठीक है। शक्कर का सबको पता होगा शर्करा होती है, तो बचा कौन, पश्चाताप, यही ठीक है, क्योंकि इसका तद्भव होता है क्या, पछतावा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है, भिक्षा, बिंदु, पशु, भौरा, तो तद्भव यहाँ पे कौन है, भौरा, ठीक है। कैसे, क्योंकि भौरा का क्या होता है, भ्रमर, मैं जो मुझे पता होता है मैं उसको पकड़ता हूँ, सीधे सीधे काम हो जाता है, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा था भौरा नहीं, भौरा का भ्रमर होता है, सब लोग पढ़ते हैं, है ना। अब बाकी सब क्या हैं, बाकी सब तत्सम हैं, क्योंकि भिक्षा किसकी होता है, भीख का, ठीक है। पशु, पशु, पशु यहाँ पे कौन सा तद्भव है, हाँ ठीक है, भौरा, यहाँ पे सबसे सटीक आंसर भौरा ही है, ठीक है, क्योंकि बिंदु होता है बूंद का, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं।
जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके। अनेक पद के लिए एक शब्द क्या होता है? अतीन्द्रिय। क्या होता है? जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय है ना। इंद्रजीत जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जिसने जीत लिया है, ठीक है। इंद्रिय शेष है ना, ये सब अलग अलग हैं लेकिन ये दो मोस्ट हैं, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अतीन्द्रिय। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हुआ। ये तो बकवास। यहाँ देखिए, आग से झुलसा हुआ तो क्या हो जाएगा? देखिए, आत्मघाती नहीं, ये तो आत्मघाती होता है जो स्वयं को क्या करता है? स्वयं पे घात करता है, स्वयं की हत्या करता है ना, वो आत्मघाती होता है, तो ये तो नहीं होगा। अनन्य मतलब कोई अन्य दो में से कोई नहीं, कोई तीसरा अनन्य। यज्ञ तो पता है जो हवन किया जाता है देवताओं को खुश करने के लिए, ये भी नहीं। अनल दग्ध ये सही शब्द है। आग से झुलसा हुआ अनल दग्ध, ठीक है। जिसके पास कुछ भी ना हो, बहुत सिंपल है, बहुत पूछा गया क्या? अकिंचन। जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन, ठीक है। अलभ्य, किंचित, आकुंचन ये शब्द नहीं है। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। वाक्य के लिए एक शब्द, ठीक है। कह रहा कि जो जोड़ा गलत हो वो बताइए, ठीक। तो गलत वाला पूछना है। जिसका इलाज कठिन हो, जिसका इलाज कठिन हो तो दुःसाध्य बिल्कुल सही जोड़ा है। जो मनुष्यता से दूर हो, अमानुषिक, ये भी बिल्कुल सही है। जो कम खर्च करने वाला हो, अपव्ययी नहीं। जो कम खर्च करने वाला होता है उसे कहते हैं मितव्ययी। क्या कहते हैं? मितव्ययी, मतलब यही वाला गलत है, यानी कि यही मेरा आंसर है। जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो, प्रागैतिहासिक, ठीक है। वेरी गुड। आगे बढ़ जाते हैं 34 नंबर 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। आद्यंत शब्द का अर्थ है। आद्यंत शब्द का अर्थ है, यानी कि वही पूछ रहा क्या है? जिसका अंत ना हो, गलत। अंत से पूर्व, गलत। आदि से अंत तक, ये बिल्कुल सही है। अंत से पूर्व नहीं, आदि से अंत तक, आद्यंत, ठीक है, ध्यान में रखना। जिसका अंत ना हो इसको कहते हैं अनंत। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं अनंत, ठीक है। जिसका अंत निश्चित हो तो निश्चित होता ही है। ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द बताइए। तो क्या होता है? उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त, ऊपर की ओर उछाला हुआ उत्क्षिप्त हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्रक्षिप्त क्या होता है? तो ये होता है फेंका हुआ। लिख लेना अगर लिख रहे हो, फेंका हुआ, ठीक है। आरोहण क्या होता है? आरोहण मतलब सवार होना, है ना, सवार होना। अश्वारोही कहा जाता है, आरोहण मतलब सवार होना, है ना, ये होता है। उत्थान क्या होता है? उठना, ऊपर की ओर, जो विकास करना, ओके। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द। अच्छा, क्या होगा भाई? तो प्रत्युक्त। क्या होगा? प्रत्युक्त। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो तो प्रत्युक्त, ये बहुत अच्छे से याद कर लेना। उत्तर मिलने पर दिया गया उत्तर तो क्या होता है? प्रत्युत्तर। ये होता है उत्तर मिलने पर दिया गया उत्तर, दिया गया उत्तर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्रत्युत्तर, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो यह सीधी सी बात है, यहाँ पे कलंक होता है, ठीक है। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना कलंक होगा, ठीक है। दुष्चरित्र का मतलब होता है निंदनीय आचरण, मतलब खराब चरित्र वाला व्यक्ति, दुष्चरित्र हो गया, ठीक। अपयश और अपकीर्ति इसी के समानार्थी हैं, ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। सद्यः स्नाता शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर लागू होता है? ठीक है, देखिए भाई, जिसे अभी अभी स्नान किया हो, जिसने अभी अभी स्नान किया हो, इसे कहते हैं सद्य स्नाता, यानी कि अभी अभी जो स्नान करने वाला, ठीक। तो ये वाला सही हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, बाकी तो कुछ खास नहीं है इसमें। 40 नंबर की ओर बढ़ते हैं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, ठीक। पाथेय हर जगह, हर जो किताब में मिल जाते हैं, जबकि कोई 20-25 पढ़े हो ये तो वहाँ पे एक रखा होता है, यही वाला। 41 देखते हैं। अब शुरू हो गए हैं विशेषण। यहाँ से प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा है, मतलब क्या कहा है भाई? देखिए, पढ़िए ऑप्शन। अंतर विशेषण, सामान्य विशेषण, बाह्य विशेषण, असामान्य विशेषण। तो प्राविशेषण को कामता प्रसाद जो गुरु ने अंतर विशेषण कहा है। क्या कहा है? अंतर विशेषण कहा है। सबको पता है कि विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। मतलब जो विशेषण, जैसे गाय काली है ना, गाय काली है, तो काली क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब हम दूसरा वर्ड लिखते हैं और लिखते हैं कि गाय बहुत काली है, बहुत काली है। अब बहुत क्या हो गया यहाँ पे हो गया प्राविशेषण, ठीक। तो इसको प्राविशेषण को क्या कहते हैं? अंतर विशेषण, मतलब विशेषण के अंतर्गत विशेषण आ जाता है,
ठीक, बाकी सबको पता है कि विशेष मतलब संज्ञा की विशेषता जो शब्द बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, और विशेषण की विशेषता जो बताया उसे प्राविशेषण कहते हैं। मोहन बहुत सुंदर है, यानी कि बहुत क्या हो गया, प्राविशेषण हो गया। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। निम्नलिखित में विशेषण पद है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक विशेषण। मैंने ट्रिक बताया था, आप संज्ञा के साथ में यूज कर लो अगर आपको ठीक से यानी कि डायरेक्ट नहीं पता है तो। ठीक, संज्ञा के साथ आप यूज करिए। उपासना क्या लगता है, विशेषण है कि विशेष से है, मतलब उपासना को किसी के साथ यूज करो, नहीं यूज होगा ना, उपासित इसका हो जाएगा अगर देखा जाए तो, है ना। उद्गार नहीं, उद्गारित हो जाएगा, है ना, उद्गारित विशेषण हो जाएगा इसका। आयत लोचना, आयत लोचना ये विशेषण लग रहा है, आयत लोचना। ठीक, तो ये वाला सही है। आयत लोचना का मतलब क्या होता है, बड़ी बड़ी आंखों वाला। आयत लोचना है ना तो आंखों वाली हो जाएगा। ये एक वो भी हो गया वाक्यांश, बड़ी बड़ी आंखों वाली, आयत लोचना। आयत लोचना कुमकुम, आयत लोचना ज्योति, कुछ भी कह दो तो बड़ी बड़ी आंखों वाली ज्योति, है ना। तो उसमें क्या होगा, आयत लोचना क्या होगा, ज्योति की विशेषता बतला रहा है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया विशेषण। ठीक, बढ़ जाते हैं आगे। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। ठीक है, मतलब एक क्या है, एक संज्ञा है, एक विशेष है, बाकी 3 विशेषण हैं। ठीक है, वरदान, क्या वरदान विशेषण है, ध्यान दो मैं 3 ऑप्शन और पढ़ रहा हूँ। वरद, वरद हस्त ऊपर रखिए, यानी कि वरद क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक, हमारा आंसर ये नहीं है। वर्णीय, है ना, मतलब वर्ण करने योग्य, वर्णीय कन्या, है ना, तो ये भी क्या हो गया, विशेषण नहीं है। वरदायक, वरदायक, है ना, वरदायक क्या है, ये भी विशेषण हो गया। वरदान विशेषण नहीं है, ये क्या है, ये संज्ञा है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, एक सेकंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। चाय फीकी है, इस वाक्य में फीकी किस प्रकार का विशेषण है। देखिए, फीकी, मीठी, अच्छा, बुरा, ये सब गुण होते हैं। ठीक ना, तो सीधे सीधे हम क्या लगा देंगे, गुणवाचक विशेषण लगा देंगे, है ना। चाय फीकी है तो क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। ठीक, जिस विशेषण शब्द में या से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण दोष, यहाँ पे क्या होता है, गुण बताए या दोष बताए। ठीक, रंग बताए, रूप बताए, आकार, दशा आदि सब क्या बताएगा, ये सब हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ठीक, जैसे सुंदर, मीठा, कड़वा, बुरा, खट्टा, तीखा, पापी, है ना, गुलाबी, हरा, लाल, लंबा, छोटा, मोटा, है ना, गहरा, सकरा, भारी, ये सब क्या है, ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण हैं। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। अध्यात्म शब्द का विशेषण कौन सा होगा। देखिए, अब यहाँ पे अगर आपको वर्तनी नहीं पता है फिर भी आपसे गलती हो सकती है ना, तो आध्यात्मिक होता है। वर्तनी का एक हम वीडियो लेके आएंगे, उससे कुछ नियम है वो बताएंगे आप लोगों को, कि यहाँ पे कब बड़ा का, ये जो यहाँ पे कब बड़ा होगा कब छोटा होगा, इस तरीके से ये होता है ना। आधीन है कि अधीन है, आध्यात्मिक है कि आध्यात्मिक है ना, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। ठीक, आगे बढ़ जाएंगे। सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द है, सबको पता है क्या है चंचल शब्द भाई। चंचल अभी बताया था ना, चंचल है, सीधा है, सब क्या हो जाते हैं, सब गुण हो जाते हैं। विधेय विशेषण तो बता चुका हूँ, जो वाक्य जो संज्ञा के बाद में लगे, है ना। सार्वनामिक जो डिनोट कर रहे हो, इशारा कर रहे हो, सर्वनाम। प्रविशेषण तो बता चुका हूँ कि विशेषण की विशेषता बतलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, वाक्य में रेखांकित शब्द है। ठीक है, 8वीं क्या है बता चुका हूँ, सीधे सीधे मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा संख्या हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे संख्या होता है, एक संख्या होता है, एक आवृत्ति होता है, एक समुदाय होता है, और एक होता है गणना। जैसे हमने कहा चारों, तो क्या हो गया, ये समुदाय हो गया। संख्या हो गया 4 कक्षा में पढ़ता हूँ। ठीक है, आवृत्ति होगा चौथी, और गणना हो गया यहाँ पे क्रम, है ना, चौथी बार ये आवृत्ति हो जाएगा। यहाँ पे क्रम हो गया कि किस नंबर का है, यानी कि 4वां स्थान है मेरा या 5वां स्थान है, तो ये हो गया इनका क्रम। ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ। 48 नंबर क्वेश्चन है, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सरपंच, 5वां, प्रपंच, पहुँच। तो विशेषण यहाँ पे कौन सा है आप लोगों को ये बताना है। तो सीधे से साफ साफ दिख रहा है कि 5वां विशेषण है, दिख रहा है ना, कि 5वां लड़का, 5वां व्यक्ति हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। भक्त की करुण पुकार, ध्यान रखना, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है। बहुत अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं।
पढ़िए, भक्त तथा भगवान, यहाँ पे कह रहा है कि विशेष्य कौन है ना, भक्त तथा प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से। अच्छा, करुण तथा दयार्द, भक्त वत्सल तथा भगवान, पुकार और भगवान। देखिए पुकार का विशेषण क्या है, करुण, तो एक तो ये विशेष हो गया। और भक्त भगवान कैसे हैं, भक्त वत्सल भगवान हैं, यानी कि एक ये विशेष हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि विशेष से बताइए, है ना। तो देखिए भक्त तो है नहीं विशेष, क्योंकि भक्त अपने में एक शब्द के साथ जुड़ा है, तो यहाँ पे ये विशेषण है ही नहीं। भक्त कोई विशेष तो है, लेकिन यहाँ पे इसका कोई विशेष का पद बात नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक संज्ञा है ये विशेष। देखिए जो विशेष वही संज्ञा होगा जिसकी विशेषता बताई गई हो, सारी संज्ञा विशेष नहीं होगी, स्वतंत्र संज्ञा विशेष नहीं होगी, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो वैसे यहाँ पे डी सही हो रहा है। 50 नंबर देखता हूँ, किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए जब दो की तुलना हो तो उत्तरावस्था होती है, ध्यान रखना अच्छे से। विशेषण की उत्तरावस्था में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण और दोष की विशेषता की तुलना की जाती है, ठीक है। ठीक, बाकी 3 विशेषण होते हैं, एक मूलावस्था होती है जो होती है, एक उत्तरावस्था होती है, एक होती है उत्तमावस्था। तो उत्तमावस्था की बात क्या होती है, देखो समझो, मूल अवस्था में क्या होता है, इसमें विशेषणों का सामान्य प्रयोग होता है, जैसे श्याम एक वीर लड़का है, ठीक है, यहाँ पे कोई तुलना नहीं की जाती, तो ये हो जाएगी मूलावस्था, ठीक है, वीर लड़का, ध्यान रखना। दूसरा होता है उत्तरावस्था, यहाँ पे दो लोगों की तुलना की जाती है, ठीक है। यहाँ पे कह देंगे कि मोहन, या कुछ भी कह दो, मोहन राम से ज़्यादा सुंदर है, या राम से सुंदर है, मोहन राम से सुंदर है, ये कर लीजिए, ये हो गया उत्तरावस्था। एक होता है आपका उत्तमावस्था। उत्तमावस्था 3 प्रकार की होती हैं, विशेषण होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, 2 से अधिक वस्तुओं की तुलना की जाती है। जैसे यहाँ पे कहेंगे, जैसे हमने कहा कि ज्योति सबसे सुंदर है, ठीक है, सबसे सुंदर है ना। तो समझ में आ गया कि मूलावस्था क्या है, उत्तरावस्था क्या है और उत्तमावस्था क्या है। जब 2 लोगों की तुलना होती है तो उत्तरावस्था है, जब कई लोगों की तुलना होती है 2 से अधिक मतलब, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, उत्तमावस्था होती है, और मूल जो अवस्था जो सिंपल होती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में किस समूह में सभी शब्द शुद्ध हैं। अब ये अच्छे से देखने वाला है, यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ लोगों से होती हैं। इसका एक ही तरीका है, जितने ज़्यादा शब्द तुम लिखोगे उतना ही तुमको फ़ायदा होगा, ठीक है। याद तुम कर नहीं पाओगे, लिखोगे प्रैक्टिस करोगे उतने सब तुम्हारे होंगे, तो इसको ध्यान रखना। कह रहा है कि सभी शब्द शुद्ध हैं, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सभी शब्द शुद्ध हैं। आइए देखते हैं। प्रसून किन लोगों को पहले मिल गया, क्या प्रसून सही लिखा है, बिल्कुल नहीं। क्या प्रसून सही लिखा है, तो बिल्कुल नहीं, काट दीजिए, तो यानी कि हो गया। पंकज परंपरा गंगा, पंकज परंपरा गंगा, चलो इसको रखते हैं लाइन में। फिर है चंचल कन्या कंघा घंटा, कह रहा है कि सभी शब्द शुद्ध हैं, हाँ ठीक, इसको भी लाइन में रखते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि लक्ष्य कृपया, ये तो गलत ही हो गया। अब हमको 2 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है कि तो देखिए चंचल कंघा, कंघा ऐसा लिखा जाता है ना, ये तो गलत हो गया। अब ये पंकज परंपरा और गंगा बिल्कुल सही है, ठीक है। पंकज परंपरा और गंगा, इनकी वर्तनी क्या है, शुद्ध है। आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2, हाँ सी में 2 है, सिर्फ यही सही हो जाएगा, ठीक है। एक की वर्तनी शुद्ध है, देखिए भाई, बाकी 3 गलत हैं, एक शुद्ध। देखिए राजमहल, क्या राजमहल होता है, तो सीधी सी बात नहीं होता भाई, राजमहल होता है। क्या होता है, राजमहल होता है, राजमहल, ठीक है। कोमलांगिनी नहीं होता, ये हम एक बार गलत कर चुके हैं, कोमलांगी होता है। क्या होता है, कोमलांगी, ठीक। निरोग नहीं होता है, नीरोग होता है, बड़ी की पाई होती है ना। अच्छौहिड़ी, ये बिल्कुल सही लिखा है, अच्छौहिड़ी। ये सेना होती है 4 प्रकार की, है ना, उसमें होती है चतुरंगिनी, मतलब पैदल, घोड़ा, हाथी, ऊँट, ये सब क्या होता है, सब मिला के होती है अच्छौहिड़ी सेना। श्री कृष्ण जी के पास कौन सी सेना थी, अच्छौहिड़ी। श्री कृष्ण जी की सेना को क्या कहते हैं, अच्छौहिड़ी सेना। ये एक वनवाक्य भी है, यानी कि सॉरी क्या बोलते हैं उसे, एक शब्द जो अनेक शब्दों का एक शब्द है, अच्छौहिड़ी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चढ़ते हैं। और आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्छृंखलता आती है, रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। अच्छा शुद्ध करिए भाई। तो यहाँ पे कौन कह रहा है कि कौन सा सही दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है। देखिए उच्च श्रृंखला तो बिल्कुल नहीं होता है, उच्च श्रृंखला, श्रृंखलता, उच्च श्रृंखलता, ये भी नहीं, उच्च नहीं, उच्च श्रृंखलता, यहाँ पे ये सरा आ गया नहीं। लगेगी एक चीज़, मूल चीज़ ध्यान रखो कि छा में ही रा लगेगी, ठीक है, छा में ही रा लगेगी, तो यही ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक है, उच्च श्रृंखलता, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है।
पढ़िए भाई, ज्योत्सना, संतुष्ट, सूर्पणखा, पृष्ठभूमि। ठीक, अशुद्ध कह रहा है तो पृष्ठभूमि हमें देखो मिल गया। पृष्ठ थोड़ी होता है, क्या होता है? पृष्ठ होता है ना। तो यहाँ पे पृष्ठ दिया, यही गलत है। ज्योत्सना बिल्कुल सही है, संतुष्ट सही है और सूर्पणखा भी सही है, ये ध्यान में रखना तीनों। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ जाते हैं। 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं बस। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। अच्छा, मतलब कह रहा है कि शुद्ध शब्द है यहाँ पे, उसका आपको चयन करना है। तो पढ़िए, वामगिनी, क्या तो वमगिनी पढ़ने में ही गलत जो लग रहा है, बात खत्म हो गई। वामाग्नि, ये भी गलत है। वामंगिनी, ये भी गलत है। वामांगिनी सही लग रहा पढ़ने में, है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। 56 नंबर, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, देखिए भाई, व्याकरण की दृष्टि से क्या है, जो कह रहा है मतलब सूक्ष्मता से देखना पड़ेगा। कृपया आप ही बताएं, कृपया आप ही बताएं, कह रहा अशुद्ध कह रहा है, तो कृपया आप ही बताएं। मुझे तो ये ठीक लग रहा है, बाकी आगे देखते हैं। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। अच्छा, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। आगे देखते हैं। पुलाव बहुत लजीज है, ये भी सही लग रहा है। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ये भी सही लग रहा है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, बहुत ही उपयोगी, बहुत उपयोगी शस्त्र है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, ये वाला गलत है। मैं इसे पकड़ नहीं पा रहा हूँ, आप लोग कमेंट में बताओ कि इसमें क्या होना चाहिए। बाकी ये 3 तो बिल्कुल सही लग रहे हैं, बिल्कुल एकदम इसी में है कुछ गड़बड़। आप लोग कुछ तो कमेंट किया करो कम से कम, देखो ये बताओ इसका क्या सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन में, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। ठीक है, अब जहाँ पे ये चीज़ें दे देते हैं वहाँ चीज़ बहुत अच्छी बात होती है, कम से कम हमको लिंग ही देखना है। दही बहुत खट्टी है, गलत बात, खट्टा होता है ना। उसका छाजन टपकता है, उसका छाजन टपकता है, तो उसकी छाजन टपकती है, यहाँ पे टपकती होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। मेरा घर बड़ा है पर बैठक छोटा है, नहीं बैठक छोटी होना चाहिए, ये भी गलत हो गई। सिपाही की पगड़ी लाल है, लीजिए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 58 चलते हैं। श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, पढ़िए चारों पहले। पौधे का जल से सींच रहा है, श्याम गलत हो गया, एक ये वाला तो पढ़ लो पहले, वैसे ही आंसर आ जाएगा। श्याम पौधे सींच रहा है, जल से सींच रहा है श्याम पौधे को, ये भी गलत हो गया। अब 2 हमारे पास हैं। श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, श्याम पौधे सींच रहा है। अच्छा, देखिए कौन सा होगा। अब बताइए, श्याम पौधे को जल से सींच रहा है ये पढ़ो, फिर श्याम पौधे सींच रहा है, इसमें कौन तुम्हें ज़्यादा सही लग रहा है? मेन बात तो यही है ना, इतना लंबा करने की क्या जरूरत है, काटिए, यानी कि ये सही हो गया। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बगीचे की सुंदरता अनूठा है, या कैसे अनूठा है? अनूठी होती है ना, अनूठी होती है ना, अनूठा नहीं, अनूठी होती है तो सीधे देख लीजिए। बगीचे की सुंदरता अनूठा है, गलत। बगीचे की सुंदरता अनूठी है, ठीक, एक तो ये है। बगीचे की, अच्छा यहाँ पे का था, ये भी गलत हो गया। बगीचे की सुंदरता अनूठी है, बगीचे की सुंदरता अनूठा है, ये भी गलत हो गया, ये वाला हमारा सही हो गया। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। अच्छा, जो गरीबों को, पढ़िए पहले 4 पढ़ लिया करो। देखिए, वर्तनी संबंधी क्वेश्चन आए, इनको सबसे बाद में करना और इनको अच्छे से पढ़ना, ठीक है, हड़बड़ाहट में मत पढ़ना। पढ़ोगे ये सही हो जाएंगे। 10 नंबर होते हैं, 10 में 10 भी आपको मिल सकते हैं। जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं। अच्छा ठीक है। बी नंबर है, जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होता है, लीजिए गलत मिल गया, बात खत्म हो गई। जो गरीबों की सहायता करता है वे धर्मात्मा होते हैं, जो गरीबों की सहायता करता है वे धर्मात्मा होते हैं। यहाँ करता हैं लिखा है, यहाँ पे करता के साथ हैं लग गया, यानी कि ये गलत हो गया, यहाँ पे करते होना चाहिए था, लेकिन 2 गलत मिल गए हमको, ठीक है। जो गरीबों का सहायता, गरीबों का सहायता करता है, ये भी गलत हो गया, तो यानी कि जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं, ये वाला बिल्कुल सही है। दोस्तों ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है, मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ा सहयोग करिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिना सब्सक्राइब आप लोग देखते हैं, कर लीजिए, अच्छा लगेगा हमें भी। और कमेंट भी थोड़ा कर दिया करिए, आप लोग कुछ तो समझ में आता होगा, भले जो दिक्कत मेरी क्लास में आ रही वो बताओ, लेकिन बताओ तो कम से कम अच्छा लगता है, ठीक है। थैंक यू।